नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी कांस्टेबल का फॉर्म फिलअप करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम आपको शुरू से अंत तक के प्रिंट तक के फॉर्म फिलअप करके बताएंगे कि आप एसएससी जीडी कांस्टेबल का फॉर्म फिलअप कैसे करेंगे। आप अगर जो नए हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये वीडियो देख करके पूरा समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है। आपको हम बता दें दोस्तों कि एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें फ़ी कितना लगने वाला है। तो सबसे पहले हम बता दें दोस्तों इसमें कि जो एप्लीकेशन डेट है वो 24/11 से भरा जा रहा है और ये लास्ट डेट है 31/12 तक फॉर्म फिलअप किया जाएगा, जिसमें जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 100 रुपया लगेगा और एसी एसटी का पैसा नहीं लगने वाला है। और कैटेगरी जो है दोस्तों फीमेल का 1 रुपया नहीं लगेगा, चाहे वो कोई भी कैटेगरी से हो। मिनिमम एज जो इसमें बताया गया है वो एज है 18 वर्ष और मैक्सिमम एज 23 वर्ष। अगर जो 18 से 23 वर्ष के बीच में है या 18 से 23 वर्ष का उम्र है तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपको 10वां पास होना ज़रूरी है, सिर्फ 10वां पास, तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। इसमें टोटल पोस्ट के बारे में अगर जो बात किया जाए तो इसमें जो है 26,146 पोस्ट है टोटल पोस्ट। तो ये जानकारी हमने बता दी है। अब आपको हम बताते हैं कि किस तरह से आपको इसका फॉर्म फिलअप करना है, वो भी अपने मोबाइल से फिलअप कर पाएंगे घर बैठे। तो अब आपको आ जाना है क्रोम ब्राउज़र में, और क्रोम ब्राउज़र में आने के बाद आपको सर्च करना होगा ssc.nic.in लिख करके सर्च करेंगे तो देखिए कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा आपके सामने। तो इस पेज में आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, हम जूम करके आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पास जैसे लिखा हुआ है यूज़र नेम या रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पास, और नीचे में है पासवर्ड। उसके बाद कुछ कैप्चा दिया हुआ है, ये कैप्चा ये बॉक्स में डालेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अगर जो आप बिल्कुल नए हैं एसएससी में फर्स्ट बार फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा दोस्तों। तो रजिस्ट्रेशन के लिए हम थोड़ा सा बता देते हैं उसके बारे में कि किस तरह से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद फॉर्म फिलअप करेंगे। तो देखिए यहाँ सबसे नीचे में लिखा हुआ है न्यू यूजर रजिस्टर नाउ, इसी पे क्लिक करेंगे तो आपको एक न्यू पेज यहाँ पास ओपन होगा, जिसमें देखिए यहाँ पास आधार नंबर वेरिफिकेशन, आधार नंबर, टाइप आईडी, ये पूरा डिटेल्स डालना पड़ता है। जैसे नाम है, ये पूरा डिटेल्स को अपने डालेंगे और रजिस्ट्रेशन यहाँ से करना होता है। रजिस्ट्रेशन करेंगे और सेव करेंगे। अगर जो ऊपर हम आए फिर से खिसकाते हुए तो यहाँ पास आपको देखने के लिए मिल रहा होगा 1 2 3, तो मतलब 3 स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन क्लियर होगा। ये रजिस्ट्रेशन जो क्लियर होगा दोस्तों वो आपको 10वां के डिटेल्स डालना होता है। 10th पास है तो उसी को डिटेल्स डालना पड़ता है और कोई डिटेल्स नहीं डालना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पास रजिस्ट्रेशन के लिए डिटेल्स मांगा जाता है। तो ये डिटेल्स 3 स्टेप में होता है, तो ये डालेंगे और रजिस्टर क्लिक करेंगे और यहीं पास आपको पासवर्ड और यूज़र आईडी भी आपको मिल जाता है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर जो आप कभी भी भरे हैं एसएससी में फॉर्म तो आपको क्या करना होगा, फिर से यहाँ पेज पे आएंगे। तो पेज पे आने के बाद आपको लग रहा है कि यूज़र नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर तो है लेकिन मेरे पास पासवर्ड नहीं है। तो पासवर्ड नहीं होने के वजह से यहाँ पास आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पास लिखा हुआ है फॉरगेट पासवर्ड, तो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो देखिए एक न्यू पेज यहाँ पास ओपन हो गया है। न्यू पेज ओपन होने के बाद यहाँ परमानेंट स्टेट को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, जिस भी स्टेट से हैं। जैसे बिहार है तो बिहार को हम ईमेल आईडी डालेंगे, जो भी आपने ईमेल आईडी दिए होंगे रजिस्ट्रेशन के वक्त, और अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी चला जाएगा। वो वाला ओटीपी डालेंगे और फिर से आपको न्यू पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप इस तरह से न्यू पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। अगर जो आपके पास सारा कुछ है तो आप देखिए यहाँ पास कुछ इस तरीक़ा से रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और पासवर्ड डाल लिए हैं, और अब यहाँ पास ये वाला कैप्चा ये बॉक्स में डालेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। आगे देखिए पेज खुल करके आ गया है। यहाँ पास यहीं पास से आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। आपका नाम भी देखने के लिए मिल जाएगा, देख सकते हैं। यहाँ पास फॉर्म फिलअप करने के लिए आ गया है, जैसे लिखा हुआ है कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। तो इसी के नीचे में यहाँ पास देखने के लिए मिल रहा होगा अप्लाई और प्रिंट का ऑप्शन। तो सबसे पहले यहाँ पास से अप्लाई कर लेंगे और फिर इसी पेज पे आ करके यहाँ से प्रिंट कर लेंगे। तो चलिए हम पहले अप्लाई पे क्लिक करते हैं और अप्लाई करते हैं। देखिए अप्लाई पे क्लिक किए तो यहाँ पास पूरा नाम आ जाएगा डिटेल्स में। पूरा खिसकाते हुए नीचे आएंगे। जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पास लिखा हुआ है 14.1 नंबर में लिखा हुआ है वेदर यू आर एक सर्विसमैन। अगर जो आप एक सर्विसमैन है तो यस करेंगे और उसका डिटेल्स डालेंगे। यहाँ पास नहीं है तो नो करेंगे और फिर से नीचे खिसकाएंगे।
जो ज़्यादा वाइट है उसी में आपको भरना होगा। तो यहाँ पास देखिए लिखा हुआ है 15.1 नंबर में वेदर एज रिलैक्सेशन। तो अगर जो आपको एज में कोई छूट चाहिए तो यहाँ पास यस करेंगे, और जैसे ही यस करेंगे दोस्तों तो यहाँ पास देखिए एज में जो छूट मिलने वाला है और SC ST का ही मिलेगा, अदर जाति का यहाँ पास एज में छूट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पास अगर जो आपने SC ST से हैं तो आपको 5 वर्ष का छूट भी दिया जाएगा। तो आपको चाहिए तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो, और फिर से खिसकाएंगे नीचे। 16.1 नंबर में लिखा हुआ है कि आर यू नेशनल कोटेस्ट कॉर्प्स, यानी NCC में आप NCC किए हुए हैं तो यस करेंगे और उसका डिटेल्स डालेंगे। जैसे यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं तो यहाँ NCC ए सर्टिफिकेट, NCC B सर्टिफिकेट, कौन सा सर्टिफिकेट है आपके पास उसको सिलेक्ट करेंगे कुछ इस तरीक़ा से। उसी तरीक़ा से आप फिर से वेरिफिकेशन में करेंगे इस तरह से। NCC किए हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो, और नीचे खिसकाएंगे तो यहाँ पास लिखा हुआ है प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट करना चाहते हैं। यहाँ सभी एग्जामिनेशन सेंटर का नाम आ जाएगा, जहाँ भी आप रखना चाहते हैं उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम बारी बारी से तीनों में सिलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से बारी बारी से सिलेक्ट कर लेना है और खिसकाएंगे नीचे तो यहाँ पास लिखा हुआ है मीडियम फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। मतलब यहाँ से क्लिक करेंगे तो आप कौन सा लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना चाहेंगे, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, या आसामीज़ हो गया, बंगाली हो गया, जो भी आपको भाषा कंफर्टेबल लगता है आप अपने तरीक़ा से सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम हिंदी को सिलेक्ट कर लेते हैं कुछ इस तरीक़ा से। आगे वेरिफिकेशन के लिए भी हिंदी सिलेक्ट कर लेंगे। आगे है स्टेट यूटी ऑफ डोमिसाइल, अपना स्टेट का नाम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, आप किस स्टेट से हैं इस तरह से हम सिलेक्ट कर लेते हैं। वेरिफिकेशन भी करना पड़ता है, 2 बार सिलेक्ट करना पड़ता है। 20 नंबर में लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। दोनों में वेरिफिकेशन के तौर पर भी यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, देख सकते हैं। 21.1 नंबर में लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पास देख सकते हैं कुछ इस तरीका से लिखा हुआ है कि हैव यू माइग्रेटेड फ्रॉम द स्टेट यूटी। इसको आपको हम हिंदी में करके समझा देते हैं ताकि आपको समझ में सही से आए और इसको गलत न करे भरने में। यहाँ पास लिखा हुआ है कि आप अपने मूल राज्य केंद्र शासित प्रदेश से दूसरे राज्य केंद्र शासित प्रदेश में चले गए हैं। अगर जो चले गए हैं तो हाँ में सिलेक्ट करेंगे और नहीं तो नो में। 24 नंबर में लिखा हुआ है प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट फॉर CAPF ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इसको आपको डिटेल्स देना है कि कौन सा पोस्ट को आप सबसे पहले प्रेफरेंस देंगे। देखिए यहाँ पोस्ट डिटेल्स है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पास जितना भी पोस्ट है वो ABCD के रूप में यहाँ पास डिटेल्स आ जाएगा। जैसे 1 में लिखा हुआ है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF, उसके बाद है B में लिखा हुआ है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स मतलब CISF। तो कुछ इस तरीका से है। देखिए आपको हम भर के बताएंगे तब आपको समझ में आएगा कि किस तरह से इसको भरना है। जैसे यहाँ पास हम बॉक्स में डालने लग रहे हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पास A डाल दिए, उसके बाद यहाँ पास हम B डाल दिए बारी बारी से। ये आप आगे पीछे भी डाल सकते हैं, जैसे B डालें उसके बाद C डालने का ऑप्शन है तो C हम नहीं डालेंगे, D डालेंगे सबसे पहले। इस तरीका से आपको डाल देना है। जैसे हम E डालें इसमें तो 24 नंबर में हम देख सकते हैं कुछ इस तरीका से डाल दिए हैं, जैसे A B C D इस तरीका से। अगर जो इसको आप आगे पीछे करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। अगर जो आपको लगता है कि गलत भर दिए हैं तो यहाँ रीसेट पे क्लिक करेंगे तो सारा बॉक्स यहाँ पास खाली हो जाएगा, आप फिर से भर सकते हैं। इसी तरीका से यहाँ नीचे वाला बॉक्स में भी सेम आपको भर देना है यहाँ पास वेरिफिकेशन के लिए। नीचे लिखा हुआ है हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इस पे क्लिक करेंगे तो जितना भी आपने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन किए हुए हैं, पास आउट किए हुए हैं, उसको आप यहाँ से भर सकते हैं। अगर जो आपने इंटरमीडिएट किए हुए हैं तो इंटरमीडिएट के लिए यहाँ पास देख सकते हैं 10+2 लिखा हुआ है, तो इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर जो आप सिर्फ 10वां किए हैं तो सबसे नीचे वाला लिखा हुआ है मैट्रिकुलेशन 10th क्लास पास, तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। और इसी तरीके से डिटेल्स ऑफ क्वालिफिकेशन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इस पर क्लिक करना है और सभी को यहाँ पास 10th स्टैंडर्ड में क्लिक कर देना है कुछ इस तरीका से। और खिसकाएंगे तो यहाँ पास लिखा हुआ है स्टेटस, तो स्टेटस पे क्लिक करेंगे और पास है या अपीयरिंग है तो पास पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद स्टेट का नाम ये सब अपने से डाटा उठा लिया है,
रजिस्ट्रेशन किए हैं वहाँ से। अब आपको बताना है कि आपको 10वां में परसेंटेज कितना आया था। जितना भी परसेंटेज आया था वो आप ये बॉक्स में डाल देंगे। देखिए कुछ इस तरीक़ा से है। अगर जो आपको परसेंटेज नहीं है CGPA है तो आप अपने हिसाब से यहाँ पास CGPA भी डाल सकते हैं। तो चलिए आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। देखिए कुछ इस तरीक़ा से डाल देने के बाद 27 नंबर में लिखा हुआ है कि डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर असेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन टर्म ऑफ डेट ऑफ बर्थ। मतलब यहाँ पास देख सकते हैं डेट ऑफ प्रेजेंट है, तो आप मतलब ये SSC वालों के लिए आप यहाँ पास अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराना चाहते हैं या नहीं, ये अपने हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। यस में भी सिलेक्ट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नो में भी सिलेक्ट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम सीधा यस को सिलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पास आप अपना विलेज का नाम यहाँ पास जो भी देखने के लिए मिलेगा, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ये पूरा डिटेल्स है, तो इसको आपको चेकआउट कर लेना है। उसके बाद पूरा नीचे आएंगे तो यहाँ पास लिखा हुआ है अपलोड फोटोग्राफ। तो अपना फ़ोटो को अपलोड करेंगे जिसमें लिखा हुआ है 50 KB, मतलब 20 KB से 50 KB के बीच में रहेगा तो आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। और यहाँ पास सिग्नेचर अपलोड करना है 10 से 20 KB के बीच में, तो यहाँ पास अपलोड करेंगे। जो फ़ोटो रहेगा दोस्तों बिल्कुल सिंपल रहेगा, उसमें डेट ऑफ बर्थ लिखा रहे या नहीं लिखा हुआ रहे कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल फ़ोटो आपको अपलोड कर देना है। चलिए हम अपलोड करके आपको हम बताते हैं। देखिए आपको कुछ इस तरीक़ा से सिंपल फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देना है। और यहाँ पास लिखा हुआ है कि वेदर द फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन और आफ्टर 24 अगस्त 2023। तो आपको ये सभी को यस में इसको सिलेक्ट करना है और खिसकाएंगे नीचे तो यहाँ पास आई एग्री को सिलेक्ट करेंगे और ये कैप्चा ये बॉक्स में डालेंगे और परव्यू पे क्लिक करेंगे। परव्यू पे क्लिक करते ही देखिए न्यू पेज ओपन हो गया है। तो इसमें आपको पूरा सही से जाँच लेना है और जांचते हुए पूरा नीचे आ जाना है। जैसे ही नीचे आएंगे आपको अगर जो ऊपर में कोई गलती लगता है तो वो आपको एडिट मॉडिफाई पे क्लिक करके उसको सुधारेंगे। अगर जो आपको लगता है कि सभी डिटेल सही है तो सबमिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ ओके करेंगे। ओके जैसे ही करेंगे तो यहाँ पास देखिए प्रिंट का ऑप्शन आ गया है, तो आप यहीं से प्रिंट कर सकते हैं, नहीं तो सीधा ओके कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले ओके कर देते हैं। यहाँ से ओके कर दिए। आपको हम शुरू में भी बताए थे जहाँ से फॉर्म अप्लाई किए थे वहीं पास आपको एक ऑप्शन आ रहा होगा प्रिंट का, वहीं से भी प्रिंट आप निकाल सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर जो आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका हम पर्सनली जवाब देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।